करते हैं उनके कर्मों की सफलता इतनी शीघ्र प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए भी बहुत से ऐसे उदाहरण बताए जाते हैं मुरलियों में। जैसे इस जन्म में कोई पुण्य कर्म करते हैं, दान तप किया, धर्मशाला खोली, अस्पताल खोला, स्कूल कॉलेज खोले, तो अगले जन्म में उसके रिजल्ट में निरोगी काया मिलेगी, बुद्धि मिल जाएगी, इस तरह से रिजल्ट उनको मिलता है। लेकिन संगम युग में कर्मों की सफलता शीघ्र मिलती है। जितनी संकल्पों की तीव्रता ज्यादा और साथ में ही यज्ञ सेवा जितनी दिल से लगन से करते हैं तो उसका रिजल्ट भी तुरंत ही मिल जाता है। सबसे पहले इसमें बात है, जैसे एक ही जन्म में ऐसा है मनुष्य लोक में, इस संगम युग का ये जो जन्म मिला हुआ है, इसमें सबसे पहली बात कि मनुष्य से देवता बन जाते हैं। पुरुषार्थ की तीव्रता से जो पूरे असुर बन चुके हैं कलयुगांत में, तो ज्ञान योग सेवा ईश्वरीय पढ़ाई के जो सब्जेक्ट है उस आधार से एक तो मनुष्य से देवता बनते हैं, और दूसरी बात जो मुरलियों में अव्यक्तवाणियों में उल्लेख आता है, यहाँ जितने यज्ञ सेवा करते हैं तो यहाँ एक कर्म की यज्ञ सेवा की लाख गुना पदम गुना प्राप्ति भी होती है। तो यहाँ जो बात बताई शीघ्र सफलता होती है। शीघ्र सफलता का एक अच्छा उदाहरण जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, करो सेवा तो मिले मेवा। अर्थात यज्ञ सेवा करते ही जितनी लगन से जितनी तीव्र संकल्पों से यज्ञ सेवा करते हैं, यज्ञ सेवा के तो वैरायटी प्रकार है। कर्मना सेवा हो अगर वो पूरा आत्मिक स्थिति में की जाए, ज्ञान की सेवा हो, वाचा सेवा हो, और मनसा सेवा ये तो सबसे तीव्र गति वाली सेवा। तो यज्ञ सेवा जितनी करेंगे तो उतना ही हल्कापन सुख शांति की प्राप्ति की अनुभूति होगी। और खास तो जैसे यहाँ रेफरेंस में श्लोक दिया हुआ है, 3 अध्याय का 10वां श्लोक और 11वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11, इसमें हमने 3 अध्याय में समझा था। 10वां श्लोक जो है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति है। इसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि जब प्रजापति ने अपनी मानसी प्रजा को पैदा करके, मानसी प्रजा ही वास्तव में यही मनुष्य है, मनु के पुत्र है, और ऐसी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में, तो उनके लिए जो बताया, इस यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। यह यज्ञ तुम्हारी अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो। अर्थात जितनी यज्ञ सेवा करते हैं तो इष्ट कामना की कामधेनु, अर्थात ऐसी जो भी श्रेष्ठ इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं अतीन्द्रिय सुख, खास तो अतीन्द्रिय सुख की जो कामना है वो पूरी हो जाती है। और उसके लिए भी जो आज के श्लोक में उल्लेख आया है, देव यज्ञ सेवा करते हैं। तो यहाँ यज्ञ सेवा करने की बात में एक सब्जेक्ट और आता है जो 3 अध्याय के 11वें श्लोक में इसका उल्लेख है, यज्ञ से देवों को संतुष्ट करो। तो परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए, सहयोग द्वारा एक दूसरे को तृप्त करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो। एक तो यज्ञ सेवा से अतीन्द्रिय सुख वाली इष्ट कामना की कामधेनु है, यज्ञ ही प्राप्ति की खजानों की खान है। और दूसरा बताया कि यज्ञ से जुड़े हुए जो ब्राह्मण है,
देव है, इन्हें परस्पर सहयोग करके एक दूसरे को तृप्त करते हुए, संतुष्ट करते हुए परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो सबसे मुख्य बात है, असंभव को संभव करता संगम युग है। उसकी पहली बात कर्मों की सफलता। संगम युग में पुरुषार्थी जीवन में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो यहाँ मुख्य बात है यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा का कर्म जितना करेंगे उतनी सफलता शीघ्र प्राप्त होगी। और ऐसे रिजल्ट जो है वो जो नरक लोक में है, अज्ञानी दुनिया में है, उनके कर्मों का इतना तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। और सतयुग की तो बात ही नहीं, क्योंकि वहां तो कर्म अकर्म होते हैं। और असली कर्म क्या है, वो कर्मों की गति का ज्ञान भी यहाँ संगम युग में ही भगवान बाप ब्राह्मणों को देते हैं। तो ये श्लोक खास इसी हिसाब से है कि संगम युग में जो कर्म करते हैं यज्ञ सेवा का, तो यज्ञ सेवा का महत्व और उससे सफलता कितनी शीघ्र होती है, तो पदम गुना प्राप्ति भाग्य बनाने का ये संगम युग है। ये तो मुरलियों में, आव्यक्तवाणियों में बार बार उल्लेख आता है कि संगम युग ही सबसे बड़ा भाग्य बनाने का सुहावना समय है, हीरे जैसा युग है। और संगम युग में जो मनुष्य जन्म मिला है, जो कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, अर्थात ही यहाँ ही मनन चिंतनशील मनुष्य ही मनन चिंतन करके गहराई से कर्मों की गति को समझकर जो यज्ञ सेवा का कर्म करते हैं, उससे ही कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। अभी सेवा की दिल से और तुरंत ही खुशी का मेवा मिल जाता है। तो जैसे ये बात बताई कि कर्मों की सफलता के इच्छुक देव यज्ञ सेवा करते हैं, तो देव अर्थात जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण देव जो यहाँ 11वें श्लोक में भी उल्लेख है, ऐसे देवों को संतुष्ट करो। संतुष्ट करना अर्थात ही अभी समझा हमने, एक दूसरे को सहयोग करना, तृप्त करना। तो ये ब्राह्मण देव और प्लस यज्ञ सेवा, इन दोनों से ही, और साथ में मनुष्य लोग माना मनन चिंतनशील मनुष्य, उनको ही कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। यह आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार उच्चारण सुनते हैं इसका, उसके बाद पॉइंट। कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रो हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस असंभव को संभव करता पुरुषोत्तम संगम युगी लोक में कर्मों की सफलता के इच्छुक देव यज्ञ सेवा करते हैं, क्योंकि यही साक्षात मननशील मनु के पुत्र रूप मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है, देवलोक या नरकलोक पृथ्वीलोक में नहीं। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रो हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस असंभव को संभव करता पुरुषोत्तम संगम युगी लोक में कर्मों की सफलता के इच्छुक देव यज्ञ सेवा करते हैं, क्योंकि यही साक्षात मननशील मनु के पुत्र रूप मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है, देवलोक या नरकलोक पृथ्वीलोक में नहीं। VCD का पॉइंट है
VCD नंबर 750 18 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। VCD नंबर 750। तो सारा मदार सेवा पर है, धन से भी सेवा होती है। ये पैसों का क्या करेंगे, क्योंकि विनाश तो सामने खड़ा है। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले जाएंगे चोटा और किसकी आग जलाए। विनाश होगा तो चार अंजाम धन के होंगे। तो क्यों नहीं ईश्वरीय सेवा में हम सफल कर लेंगे। पहले लड़ाई लगती थी तो छोटे राजाएं बड़े राजाओं को अपना खजाना भेज देते थे। छोटे छोटे राजाएं अपना सारा खजाना बड़े राजा के पास सुरक्षित करके रखते थे और फिर लड़ाई में चले जाते थे। ये मिसाल क्यों दिया? इसलिए मिसाल दिया कि यहां भी ऊंच से ऊंच बाप आया हुआ है। उनकी ऊंच से ऊंच बैंक है, बैंक भी अविनाशी बैंक है और सब बैंक इंश्योरेंस कंपनियां फेल हो जाएंगी। और बाप की इंश्योरेंस कंपनी ऐसी है कि इस जन्म का इस जन्म में भी वापस करके देगी और 21 जन्मों के लिए ब्याज में भी दे देगी। तो कितना फायदा है? तो तुमको सब वापस मिल जाता है। यहाँ का यहाँ भी वापस दे देते हैं और फिर 21 जन्मों के लिए ब्याज में भी मिल जाता है। बाप को कहते हैं बाबा हम अपना तन मन धन स्वाहा करते हैं। क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए भी प्राप्ति करते हो। समझो, हम 21 जन्म का उच्च प्रारब्ध पावे तो कैसे पावे? 21 जन्म का उच्च प्रारब्ध 21 जन्मों में भी मर्तबे तो होंगे ना, लेकिन 21 जन्मों में लगातार हम उच्च पद प्राप्त करें, राजघराने में जन्म ले, राजा बने, रानी बने, वो कैसे पावे? उसके लिए फॉलो फादर करो। क्या? किसको फॉलो करो? फादर को फॉलो करो। इसने सब कुछ बाप को दे दिया, सब कुछ बाप को दे दिया तो सतयुग में विश्व की मालिक बन जाते हैं। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 770, VCD नंबर 770 41 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट। तो भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ करते हैं, उसका हिसाब किताब कैसे चलता था? कैसे चलता था? है? अच्छा, हिसाब किताब कैसा चलता था? अच्छा चलता था या बुरा चलता था? है? बुरा चलता था। दुनिया ऊपर तो की नहीं, दुनिया नीचे गिर गई। जिनके थ्रू ईश्वर अर्थ दिया वो खुद भी नीचे गिर गए। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। बहुत करोड़पति निकलते हैं ज्ञान में चलने वाले, अंत में निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। उनका करोड़ और अरब भगवान बाप लेंगे क्या? है? नहीं लेंगे। और अभी जो गुरु लोग बैठे हैं बीच में, वो लेते हैं या नहीं लेते? लेते हैं।
तो जो लेते हैं उस लेन देन का हिसाब किताब भगवान के ऊपर चढ़ता है या लेने वाले के ऊपर चढ़ता है? जिससे धन लिया और उसका कल्याण नहीं कर पाए वो आत्मा सत्युग में न जा पाए। चलो सत्युग के दूसरे तीसरे चौथे जन्म में आ जाए तो दुर्गति के निमित्त बने या सदगति बनी? अरे सत्युग में पहुंच गए तो दुर्गति क्यों? हाँ, वो तो कहते भी हैं 3000 देंगे तो त्रेता में आवेंगे, 13,000 देंगे तो सतयुग में आ जाएंगे। तो जो रखवाले होते हैं उनका स्वार्थ रहता है और इस बाप का कोई स्वार्थ नहीं है। तो यहाँ तुम सन्मुख ईश्वर को देते हो तो तुमको रिटर्न मिल जाता है। और भक्ति मार्ग में तो एक जन्म के लिए रिटर्न मिलता है और यहाँ तो 21 जन्म के लिए भी देते हैं और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो उसको देना थोड़ा ही कहेंगे, दिया या लिया? लिया। अभी के जैसे पॉइंट में बातें आई, यह धन के सेवा के संबंधित बात आई है। जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि ईश्वरीय बैंक में जमा करना है, तो यहाँ यही बात बताई कि दुनिया में जो गुरुओं को देते हैं या जैसे बेसिक दुनिया की बात बताई कि वहां अगर ऐसे कोई मनुष्यों के हाथ में अपना सेवा के लिए देते हैं तो उसकी प्राप्ति जो होनी चाहिए वैसे नहीं होती है। और भगवान का तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, मनुष्य तो स्वार्थी है, इसीलिए वो प्राप्ति करा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो अपने लिए यूज करेंगे, अपने मत अनुसार यूज करेंगे धन को। भगवान को तो रथ ही नहीं है, स्वार्थी नहीं है, इसलिए भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की ईश्वरीय बैंक में जमा करते हैं तो उसके रिजल्ट में यहाँ भी प्रतिफल मिलता है और भविष्य जन्मों में भी उसका प्रतिफल मिलता है। यही सेवा का रिजल्ट बताया यहाँ पे जो श्लोक में बात आई है कि कर्मों की सफलता के इच्छुक कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र यहाँ होती है ईश्वरीय यज्ञ की सेवा करने से। अभी आगे कल का श्लोक तो हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड पॉइंट सुनना बाकी था, लेकिन उससे सुनने के पहले एक बार श्लोक का सार में अर्थ देखते हैं ताकि जो पॉइंट हम सुनेंगे सिलेक्टेड पॉइंट VCD पॉइंट्स वो समझ में आए। कल का श्लोक था 11 नंबर श्लोक चौथे अध्याय का 11 नंबर श्लोक, ए यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ है जो जैसे संबंध से मुझको समर्पित होते हैं उनको उसी नजदीकी संबंध से मैं अपनाता हूँ। हे पृथ्वीपति, अच्छे लोग मेरी डाली गई श्रेष्ठतम परंपरानुसार सब रीति मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं, गाते भी है महाजनेन एन गतः सपंथा। तो श्लोक का अर्थ हमने इस प्रकार समझा था कि भगवान इस सृष्टि पर जब कार्य करते हैं उनको जो जिस संबंध से अर्पित होते हैं, जिस संबंध से उनसे अपना रिश्ता जोड़ते हैं, तो वो उसी संबंध से उन आत्माओं को अपनाते हैं। और इसका फाउंडेशन भी संगम युग में ही पड़ता है, जैसे कि भगवान ने संबंध निभाने की प्रक्रिया का फाउंडेशन संगम युग में डाल रहे हैं।
दुनिया में जैसे एडॉप्शन करते हैं, बच्चों का एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। इसके पहले तीसरे अध्याय के श्लोकों में हमने देखा था बड़े बच्चों को राजाई का वर्षा देने की बात। और भी ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं जिन्हें हम सिलेक्टेड पॉइंट में समझेंगे। बाकी मुरलियों और अव्यक्तवाणियों में ये बात आती है। भक्ति मार्ग में तो लोगों ने कह दिया कि त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। ऐसे भक्ति मार्ग में और एक बात उल्लेखित है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यहाँ यही बात, जिन संबंध से जिस भाव से भगवान को अपनाएंगे वैसे ही वो स्वीकार करते हैं। और मुरली अव्यक्तवाणियों में तो बोला है कि सारे ही संबंधों से भगवान बाप को अर्पण में होते हैं। सारे संबंध भगवान से ही अगर इस बार संगम युग में जोड़ते हैं तो भविष्य जन्मों में कोई भी प्रकार के संबंध की कमी नहीं रहेगी, अर्थात ही कोई भी संबंध का दुख भविष्य जन्मों में अनुभव नहीं होगा। ये श्लोक का सार है अर्थ का। अभी इससे संबंधित पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है VCD नंबर 2292, VCD नंबर 2292। मन मना भव मेरे मन में समा जा। अव्वल नंबर का महामंत्र है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एक शख्सियत कौन है? कौन? शिव अकेला नहीं। शिव अकेला कहेंगे तो बाप है, बाबा नहीं है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो सर्व संबंधी बनता है। जो संबंधी बनाना चाहो वो ही संबंधी बनता है, और जब भी बनाना चाहो तब ही बन जाता है। क्या गीता में भी लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। वो जो मुझे जिस रूप में याद करता है, जिस संबंध से जब भी याद करता है, मैं उसे उसी रूप में प्रैक्टिकल में मिलता हूं। और वाणी जिसे मुरली कहा गया उसमें भी बोला है, मैं आता हूं तो बच्चों की सब आशाएं पूरी करता हूं। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2377, VCD नंबर 2377। देवात्माएं भी अपनी सृष्टि रचते हैं, मनुष्य भी अपनी अपनी सृष्टि रचते हैं, राक्षस भी सृष्टि रचते हैं, और सभी प्राणी अपनी अपनी सृष्टि रचना करते हैं। लेकिन ये परंपरा किसने डाली? किसने आरंभ किया? कब ये परंपरा पड़ी? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में जो संगम है दोनों युगों का, तब ही ये परंपरा पड़ती है।
जो गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। हे अर्जुन, हे पृथ्वीपति, संसार में जो भी परंपराएं मनुष्यों में चल रही है, प्राणी मात्र में चल रही है, वो सारी परंपराएं या परंपराओं पर चलने वाले मनुष्य या प्राणी मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। VCD नंबर 2979, VCD नंबर 2979। आश्रम में आया ना कि जो देवताएं थे ना, वो देवताएं गोप गोपियों के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और वो पहले देवताएं थे। वो देवताओं ने संकल्प किया कि हमें भगवान के साथ रहना है, तो उनकी आस पूरी हुई कि नहीं? हाँ, आस पूरी हो जाती है। तो अब जो करता है सो पाता है। अब पूर्व जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया है कि हजारों हजार ने उसकी इच्छा की कि ये हमें इस रूप में मिले, तो मिलेगा कि नहीं? सखा रूप में मिले, इस रूप में मिले, उस रूप में मिले, इस संबंध से मिले। गीता में भी तो लिखा हुआ है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव वदाम्यहम्। मोह जो मुझे जिस रूप में याद करता है, जिस संबंध से याद करता है, मैं उसे उसी संबंध से मिलता जरूर। कैसे मिलता हूं? तुम तो आते ही नहीं हो 5000 साल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। कैसे मिलता हूं? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसके द्वारा मिलता हूं। अभी जैसे चौथे अध्याय के श्लोक हमने अभी तक के देखे, इसके पहले 9वें श्लोक में ये बात बोली है कि जो मुकर्रर तनधारी है, जन्म कर्म च में दिव्यम, अर्थात उस भगवान के जन्म और कर्म को तत्वों सहित जानने बोला। अर्थात जो मुकर्रर तन जैसा है, जिस रूप में भी पाठ बजा रहा है, उस तन को जान के, उस साकार मुकर्रर रथ को जानकर, भगवान के उस कार्य को जानकर, फिर उनसे जो संबंध जोड़ते हैं, जैसे पॉइंट में बात आई, भक्ति मार्ग में ऐसे कहा है कि गोप गोपियों ने जो संकल्प किया था, उनकी वो इच्छा भक्ति मार्ग में दिखाया है कि वो पूरी हो जाती है। इसी तरह से यहाँ भी भक्ति मार्गीय लोग तो ये सोचते हैं भगवानी सब संबंधों से हमें अपनाते हैं, लेकिन वो मूर्ति के प्रति भावना रखते हैं। अब मूर्ति कैसे उन सब संबंधों का रिटर्न दे सकती है? यहाँ बात तो है मुकर्रर तन की। भगवान जिस तन के द्वारा कार्य करते हैं, तो पुरुषोत्तम संगम युग में ही वो उसी संबंध से उन बच्चों को अपनाते हैं और उनको सर्व प्राप्ति की अनुभूति कराते हैं। आगे का VCD नंबर है 3010, VCD नंबर 3010। सब छोड़े और अपन को आत्मा समझे, है? एक बाप को याद करे, एक बाप को याद करे। मैंने हम आत्मा का बाप ज्योति बिंदु और हम आत्मा ज्योति बिंदु, तो बस बिंदी को ही याद करें। हाँ, क्या करें? हाँ, मुकर्रर रथ देह नहीं है। अरे मुकर्रर रथ देह है या नहीं है? है? मुकर्रर रथ में है? हाँ, सुप्रीम सोल रूह है, तो उस मुकर्रर रथ में सुप्रीम सोल को याद करना है। क्या
तो वो कह रहा था क्या हुआ? अरे हमारी अम्मा है कि नहीं सारी दुनिया की? हाँ बड़ी से बड़ी अम्मा हो गई। तुम्हें माता, क्या कहते हैं उसको? तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव, तुम मेरे सर्व संबंधी हो। कोई भी संबंध में याद करना हो तो उसे एक को याद करो। है? कठिन है, यही बात गीता में लिखी हुई। क्या? यो यथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस संबंध से याद करता है मैं उसको उसी संबंध से अनुभव करता हूं। क्या? तो बच्चों के ऊपर है जैसा जैसा बाप के साथ संबंध जोड़ना चाहे जन्म जन्मांतर, वैसा जोड़ सकते हैं कि नहीं? नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते हैं। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2527, VCD नंबर 2527। बताते हैं तुम शरीर नहीं हो, देह नहीं हो, आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करेंगे तो क्या होगा? निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करेगी, भले साकार तन में याद करेगी, तो भी प्यार कहाँ जाएगा आत्मा का? जिसको याद करेगी उसी के प्रति प्यार जाएगा ना। तो ये जो आत्मा का भोजन है, जिसको प्यार करते हैं उसे प्यार मिलता है। क्या दुनिया में भी यही? क्या क्या रीति? कोई प्यार करता है, सच्चा प्यार, टूटने वाला नहीं, तो क्या करेगा? पहचान में आ जाता है ना, तो फिर वो और किसी को नहीं याद करेगा। तो आत्मा से आत्मा को सकाश मिलता है, वाइब्रेशन का, और जो सकाश मिलता है उससे आत्मा निश्चय बुद्धि बन जाती है। निश्चय बुद्धि माने बाप का बच्चा, तो पैदाइश हो गई ना अलौकिक। तो तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है तो बाप अडॉप्ट करते हैं। क्या? तुमको अडॉप्शन, और अडॉप्ट करके देखो तुम बच्चों को वर्षा देते हैं। इसलिए ये अडॉप्शन की परंपरा भारत में अभी भी चलती चली आई। क्या? किसी को बच्चे नहीं होते हैं तो क्या करते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं। बच्चा लिया किसी दूसरे का और मां की गोद में डाल दिया, तुम उसकी परवरिश करो। तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई? किसने शुरू की? शिव बाप निराकार ज्योति गुरु इस दुनिया में आते हैं तो जिसको अपना आधार बनाते हैं, माता बनाते हैं, पिता को परिवार पैदा करने के लिए माता को आधार बनाना पड़ता है ना। तो जिस माता को आधार बनाते हैं उसकी गोद में कोई बच्चा अडॉप्ट किया दुनिया का और उसकी गोद में डाल दिया, भाई तुम इसकी परवरिश करो। तो ऐसे अडॉप्ट करके देखो तुम बच्चों को वर्षा देते, तो वर्षा मिलता है ना तुम बच्चों को, है? क्या वर्षा मिलता है? पहले पहले तो आत्मा को वर्षा मिलता है ज्ञान का, सुप्रीम सोल बाप का है, ताकि इस मनुष्य सृष्टि में जो ऊंचे से ऊंचे हीरो पार्टधारी बाप है उसको ज्ञान से पहचान लो, और पहचान लेने के बाद फिर क्या होगा? फिर उसके बच्चे बनोगे या नहीं? बच्चे बनेंगे।
तो ऊंचते ऊंच बाप जो विश्व का मालिक बनता है, उसके जो संगम युग में बच्चे बनते हैं, तो जन्म जन्मांतर कैसा पद पावेंगे? ऊंचा पद पाते हैं, राजाई का पद पाते हैं, राजयोग से मिलती है राजाई। अभी के पॉइंट में जैसे बताया, पहले तो बाप के बच्चे कैसे बनते हैं? ज्ञान के आधार से निश्चय बुद्धि होते हैं, तो बच्चे बने, बाप ने उन्हें एडॉप्ट किया, और जो बच्चे बनते हैं उन्हें फिर वर्षे की प्राप्ति होती है। तो यहाँ उस वर्षे की अनुभूति प्राप्ति की बात, अर्थात भगवान से जो बच्चे और बाप का संबंध है उसका तरीका बताया। आगे का VCD पॉइंट है VCD नंबर 2297, VCD नंबर 2297। जगत माता, तो वो जगत पिता माता को प्रैक्टिकल में अपनी रचना बनाता है। पहली रचना किस लिए बनाता है? कोई भी माँ बाप, कोई भी बाप स्त्री किस लिए बनाते हैं? सृष्टि पैदा करने के लिए। अरे स्त्री किस लिए बनाते हैं? सृष्टि पैदा करने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए। तो शुरुआत करने वाला कौन है इस सृष्टि पर? आदम। आदम में भी वो आत्मा कौन है जो सृष्टि निर्माण करने वाली है, सारी सृष्टि का, जगत का मूल पिता है। आदम की आत्मा या उसमें प्रवेश करने वाले सुप्रीम सोल बाप निराकार की आत्मा है? वो निराकार बाप इस सृष्टि पर आता है तो किसके ऊपर आकर फिदा होता है? हवा के ऊपर फिदा होता है। आदम में आता है। आदम है 5 तत्वों का पुतला। क्या? 5 तत्वों का पुतला। तो आदम माशूक हुआ या आशिक हुआ? माशूक हुआ। और सुप्रीम सोल शिव आशिक हुआ। आशिक माशूक के पीछे भागता है या माशूका आशिक के पीछे भागती है? माशूक के पीछे आशिक भागता है। तो वो इतने ऊंचाई पे रहने वाला, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, इतना ऊंच, और 5 तत्वों से बने उस पुतले में भाग कर आता है। दुनिया में भी क्या होता है? जो भी पिता बनने वाले होते हैं पुरुष, कोई को मासूका बनाते हैं कि नहीं है? और उसके पीछे भागते हैं या नहीं भागते? तो शुरुआत किसने की? शिव बाप ने शुरुआत की। इसीलिए कहा गीता में, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। क्या? जिस रास्ते पर मैं चला हूं जीवन में, उसी रास्ते पर इस दुनिया के सब पुरुष, सब प्राणी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े उसी रास्ते पर चलते हैं। अभी के पॉइंट में जैसे एक तो परमात्मा शिव आकर सृष्टि पर जो फाउंडेशन डालते हैं उसके लिए ही बताया, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। आगे का VCD पॉइंट है VCD नंबर 2300,
VCD नंबर 2300। सुप्रीम सोल नौ रत्नों की तरह कभी पत्थर बनता है। नौ रत्न पत्थर होते हैं या नहीं होते? शिव कभी पत्थर नहीं है, वो तो सदा जागती ज्योति है। वो जागती ज्योति प्रकृति के अव्वल नंबर पुतले में प्रवेश करती है, उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है। तो अपना परिचय दे करके उसे आप समान भी बनाती है। आप समान बन गया, बच्चा बाप समान बन जाता है। बाप की तरह दुकान या कारखानों को संभालने योग्य बन जाता है, तो बाप वानप्रस्थी हो जाता है। ये परंपरा सृष्टि में चलती रहती, इसीलिए गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जितने भी मनुष्य मात्र हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। ये जो वानप्रस्थ होने की परंपरा चली है, ये परंपरा की शुरुआत किसने की? किसने की है? बाप ने की। कौन से बाप ने की? शिव बाप निराकार ने की, या मनुष्य सृष्टि के बाप ने पुरुषार्थ संपन्न होने पर ये परंपरा की शुरुआत की? है? इसने शुरुआत की। जब मनुष्य सृष्टि का बाप शिव समान बन जाता है, तो शिव में और उस मनुष्य सृष्टि के बाप में कोई अंतर रहता है? अंतर है। सुप्रीम सोल बाप शिव आत्माओं का बाप और मनुष्यों के बाप में संपन्न होने के बाद भी अंतर है। क्या अंतर है? एक करता है और दूसरा करता है। एक आजन्म है और दूसरा जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। हाँ, संगम युग में जैसे सुप्रीम सोल बाप अखूट है, उसकी शक्ति कभी क्षीण होती ही नहीं। ऐसे ही जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है,
वो भी सब शक्तियों में अकूट बन जाता है संपन्न होने पर। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2379, वीसीडी नंबर 2379। कृति, प्रकृष्ट कृति माने रचना। प्रकृष्ट रचना पुरुष की पहली माता। कोई भी पुरुष अपनी सारी शक्तियां, एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी शक्ति किसमें तिरोहित कर देता है? माता में तिरोहित कर देता है। तो ऐसे ही वो परम पुरुष है, उसने अपने ज्ञान की, सत्य की, सत्व की सारी शक्ति किसमें तिरोहित कर दी? है? परम ब्रह्म में। परम ब्रह्म रूपी पुरुष में आकर के उसका नाम देता है ब्रह्मा। अपना कार्य कराना है तो जैसा नाम वैसा काम देगा। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा में आया है तो पुरुष तन, नाम क्या दिया है? ब्रह्मा नाम दिया ना। ऐसे ही जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है उस ब्रह्मा को नाम देता है क्या? परम शब्द बोलता नहीं, लेकिन पहले प्रवेश किया है तो पावरफुल पहली माता होगी या बाद में पुरुष जो शादियां करता है उनको प्रियोरिटी देता है? भारत में क्या परंपरा है? बाबा ने भी बोल दिया, पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी जूती लेते हैं, तीसरी जूती लेते हैं, 4 शादियां कर लेते हैं। तो पहली माता से जो संतान पैदा होती है वो वर्षे की ज्यादा हकदार बनती है या बाद वाली माताओं की संतान ज्यादा हकदार बनती है? पहली माता की संतान ज्यादा हकदार बनती है। यही परंपरा आज भी चल रही है। सच में भी ये परंपरा है। जो पहली माता से बच्चे पैदा हुए वो सूर्यवंशी बच्चे हैं। क्या? दूसरी माता से जो बच्चे पैदा होते हैं वो चंद्रवंशी बच्चे हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश। ये परमपिता परमात्मा की बनाई हुई वो सृष्टि है जो स्वर्ग भोगती है। चंद्रवंशियों में जो कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाते हैं उसी पुरुषार्थी जीवन में, जैसे लक्ष्मी और लक्ष्मी के सहयोगी, वो सब कौन से वंश के हो गए? सब सूर्यवंश के हो गए। इसलिए भारत में परंपरा आज भी है कि स्त्री नीचे कुल से आती है या ऊंचे कुल से आती है? नीचे कुल से आती है, फिर भी पति के कुल में आकर पति का कुल कहा जाता है या बाप का कुल कहा जाता है? पति का कुल कहा जाता है। ये परंपरा है।
जो सृष्टि के आदि से अब तक चली आ रही है भारत में। इन सारे पॉइंट में एक तो बात बताई है मम वर्तमानु वर्तन्ते, अर्थात भगवान जो परंपरा का फाउंडेशन डालते हैं वही दूसरे भी अनुसरण करते हैं। यहाँ जैसे संबंधों के आधार से भी बताया, जो पहली माता के बच्चे हैं उनको वर्षा दिया जाता है, और उसके बाद जैसे सूर्यवंशी, उसके बाद फिर चंद्रवंशी, ऐसे नंबरवार को वर्षे की प्राप्ति होती है। इसके पहले के पॉइंट में हमने सुना वानप्रस्थी अवस्था की बात। इस तरह अलग अलग परंपराओं का सारा फाउंडेशन भगवान ही डालते हैं। 11वें श्लोक का अर्थ और उससे संबंधित पॉइंट है। इसके साथ गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।